दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान अस्थि जॉब न्यूज। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का वैकेंसी का क्या अपडेट है, आखिर वैकेंसी आ क्यों नहीं रही है और आने में समय कितना लगेगा। तो उसके बारे में कोई डिटेल्स है, कोई सूचना है, कोई अपडेट आया है तो कृपया उसे शेयर करने का कोशिश करिए। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी वैकेंसी में विलंब अब नहीं है। दरअसल सारा मामला जो है सॉर्ट आउट हो गया है। जैसा कि आप सबों को पता था कि 722 मामले जो थे अनुकंपा के आधार पर वो पेंडिंग थे, वो उसे सॉल्व करके 307 जो मामले थे बच गए थे, उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया गया। अब कुछ भी मामला जो है अनुकंपा के आधार पर जो है वो अब पेंडिंग है ही नहीं। इसलिए अब सारे जो जितने भी अनुकंपा के आधार पर जिनकी नियुक्ति होनी थी उन सारे लोगों की नियुक्ति हो गई है। अभी कोई किंतु और कोई परंतु अब नहीं रहा है। अब क्या है, तो जो लोग अनुकंपा के आधार पर जिनकी नियुक्ति हो गई है उनका वेतन भी अब स्टार्ट हो रहा है। उनका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है उसका जांच किया जा रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर वैकेंसी कब आ रही है। देखिए, शिक्षा विभाग से जो है अपडेट अभी तक जो निकल के आ रहा है इसमें यही है कि शिक्षा विभाग ने का जो अपर मुख्य सचिव हैं बी राजेंद्र ने सभी को निर्देश दे दिया है कि आप अपने अपने क्षेत्र से सभी बीओ को निर्देश दे दिया है, कारण कि बीओ ही देखते हैं प्रखंड स्तर का काम। बीओ को बोलते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। उनसे सारी रिक्तियों को लेकर के इकट्ठा कर लिया गया है और लगभग 8000 पदों पर विद्यालय सहायक और विद्यालय लिपि की जो वैकेंसी है वो आ रही है। और 8000 प्लस होगा, समझ गए, रिक्ति और बढ़ गई है, 8000 प्लस होगा। और जहाँ पर सारे जो सीटें खाली है और जो लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे उन सब के लिए ये बहुत ही बेहतर न्यूज़ है और बहुत जल्द ही हो जाएगा। देखिए, ये एक पत्र है, इसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विद्यालय लिपिक और परिचारी के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में जिन लोगों की जो नियुक्ति हो गई उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है उन लोगों का जांच हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि 20 तारीख से वेतन भुगतान होने का है, तो उन लोगों का क्या है कि आज ही एब्सेंटी जा रहा है, समझ गए। 20 तारीख को जो है एब्सेंटी उन लोगों को जाता है और उसके बाद फिर वेतन भुगतान हो जाता है। तो जितने भी लोगों का सिलेक्शन हो गया है, चाहे वो विद्यालय सहायक हों या विद्यालय परिचारी हों, उन सब का एब्सेंटी आ जा रहा है। और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि आप लोग उनका जो डॉक्यूमेंट्स है उनको जांच लीजिए, उसको परख लीजिए, ताकि वेतन जो जाए तो ज़्यादा बाद में कठिनाई नहीं हो। और नहीं तो फिर क्या होता है कि पूरा सिस्टम जो है वो उलझ के रह जाता है और फिर पता चलता है कि उनका डॉक्यूमेंट्स ही सही नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप अनुकंपा के आधार विद्यालय लिपिक और विद्यालय सहायक वैकेंसी का अपडेट कर रहे थे, तो अनुकंपा के आधार पर जो बाधाएं थी, जो रुकावटें थी इस वैकेंसी को आने में, वो सारे बाधा समाप्त हो गया है। और अब वित्त विभाग से इसका अनुमोदन होने के लिए चला गया है और उसके बाद फिर जैसे ही वहाँ से हो जाएगा, कारण कि देखिए, काम कोई करता है तो वेतन चाहिए उसे, तो वेतन चाहिए तो उसको देखता है कौन, फिर ये सामान्य प्रशासन विभाग नहीं देखेगा, ना शिक्षा विभाग देखेगा, फिर सारा काम हो जाता है वित्त विभाग का। तो वित्त विभाग जब तक वहाँ से इसका नहीं होगा कि वो राशियाँ आएंगी तो कहाँ से और किस मद से उठा करके इनको पेमेंट करना है, तब तक कोई वैकेंसी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ये इसको दे दिया गया है कि आप अब इतने सीट पर जो है आवेदन होगा, तो आप इसका राशि आप किस मद से दीजिएगा ये आप हमें बताइए। तो वित्त विभाग को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है और जैसे ही अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा निश्चित रूप से ये वैकेंसी जो है वो आ जाएगी। तो यही अपडेट आया है। और अब आने में उसको, अगर आपको मन में ये लग रहा हो कि आने में कितना वक्त लगता है, तो आने में वक्त उसका लगता है 8 से 10 दिन समय लगता है हर वैकेंसी में। जब यानी कि 2 मंत्रिमंडल के बैठक के बीच में हर मंगलवार को बैठक, ऐसे मंत्रिमंडल का जो बैठक होता है ना, वो हर मंगलवार को होता है। मंगलवार को नहीं हो पाया किसी कारण से तो शुक्रवार को होता है, तो उसमें आ जाएगा। और हालांकि अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो समृद्धि यात्रा पर अभी बिहार के हैं,
तो जिस दिन मंगलवार को अगर उस यात्रा में रहेंगे तो शुक्रवार को, अगर शुक्रवार को रहेंगे तो फिर मंगलवार को कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें सारा कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यही अपडेट है बच्चों, और जैसे ही और कोई नया जानकारी आएगी हम निश्चित रूप से विद्यालय सहायक और विद्यालय लिपि की जानकारी हम आपके साथ शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।